बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों को चीज़ दिखाऊंगा जे मैं आक के बारे में यानी कि बताऊंगा। आक का दरख्त है, तो इसका दूसरा नाम जो है अभी मेरे जहन में दूसरा नाम इधर की है। तो ये मैंने आपको एक वीडियो के अंदर इसके बारे में बताया था कि ये इस्तेमाल होता है, किन किन चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले मैंने जो इसके ऊपर 2 वीडियो बनाई थी, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये इसका पौधा है, ये इसका इस साइज़ का होता है। देखिए इस साइज़ का है ये देखें, ये देखें, ये ऐसे फैल जाता है। तो अभी तो इसके साथ और भी घास वगैरह काफ़ी हो गया, ये देखें, उसकी वजह से ये इतना बड़ा महसूस होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसका जो हाइट है वो तकरीबन 3-4 मीटर तक इसकी हाइट भी चली जाती है। 3 मीटर तक इसकी हाइट बड़ी आराम से जो है वो चली जाती है, और ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैल जाता है। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसका जो है ना दूध निकलता है। दूध इसका कैसे निकलता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पत्ता है इसका, मिसाल को पत्ते को भी आप तोड़ोगे तो इसके अंदर से दूध निकलना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको तोड़ा तो ये देखिए इसके अंदर से दूध जो है वो निकलना शुरू होगा। ये देखें, ये इसका दूध है, ये निकलता है। ये इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे कामों में। मैंने इसके ऊपर पहले जो वीडियो बनाई थी, एक तो मैंने कान के दर्द के बारे में बताया था कि अगर आपको कान का दर्द है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारा दूध ऊपर से निकल के ये देखिए नीचे जो पत्ते के ऊपर गिर रहा है, ये ऐसे निकलता रहता है। इसको और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी काफ़ी सारे नुस्खे जो हैं इसके ऊपर बनते हैं। तो मैंने 2 नुस्खे बताए थे, तो मैंने उसके अंदर इसकी पिक्चर जो है वो दिखाई थी आप लोगों को। तो इसकी जो जड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे कामों में। तो जो कान के दर्द के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, उसके अंदर इसकी जो है जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके जो दूध वगैरह का, जैसे इसके पत्तों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अभी जो आज का नुस्खा है वो मैं जो अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो जो है वो नुस्खा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो इस्तेमाल करने के लिए, नफ्स की सख्ती के लिए, नफ्स की ताकत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब एक पट्टी जो है यानी कि वो तैयार की जाती है। पट्टी तैयार की जाती है। कपड़ा एक आप लेके उसके लिए उसके अंदर आप दूध जो है, दूध के अंदर उसको भिगो के रखना पड़ता है। तो उसको आप भिगो के रखें और उसको इस्तेमाल किया जाता है नफ्स की सख्ती के लिए। वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, दूध के अंदर उसको कैसे भिगो के रखना है, उसका तरीकाकार जब मैं आपको दिखाता हूँ। तो साथ ही मैं आप लोगों को और भी दिखाता हूँ। ये देखें, इधर और भी काफ़ी सारे इसके पौधे हैं। तो अभी जो मैं सिर्फ एक जगह पे आया हूँ, ये तो सिर्फ एक जगह पे इतने सारे इसके पौधे हैं, नहीं तो इसके पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। किसी किसी जगह में खाली प्लाट के अंदर इसके जो पौधे हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये देखिए, ये अभी सिर्फ इनको ये देखें, ये फूल आपको नजर आ रहे होंगे। इनके फूल जो हैं, इनका जो है अलहदा से, यानी कि ये फूल जो है एक अलहदा इनकी मेडिसिन बनती है, अलहदा जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके दूध का अलग से इस्तेमाल किया, यानी कि इसका एक पौधा है और इसके फायदे जो है बेशुमार हैं। यानी कि इसके जो फूल हैं जो अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और इसके जो जड़ है वो अलहदा यानी कि काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इसका जो दूध है वो अलहदा काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके हिसाब से यानी कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक आम सा जो पौधा है, आम जगह पे, कचरे वाली जगह पे और आम जगह पे खुद ब खुद हो जाता है, कुदरती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कुदरती चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमें मालूम ही नहीं है कि कौन सी चीज़ का कितना फ़ायदा है। तो ये दूसरी साइड पर भी ये देखें, ये इस साइड पर भी है इसके पौधे। यानी कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ तकरीबन मेरे ये तकरीबन 20 मीटर के एरिए के अंदर कम से कम 30 से 40 पौधे इसके जो हैं वो खड़े हैं। तो ये देखिए, ये भी इधर खड़ा है इसका दूध। तो इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं इसका तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। करना आप लोगों ने क्या है कि इसका जो दूध है वो निकाल के किसी बर्तन के अंदर आपने निकाल लेना है। जैसे मैंने पत्ते को तोड़ा था ना, आप लोगों ने ऐसे पत्ते को नहीं तोड़ना, मैंने तो हाथ के झटके से इसको तोड़ दिया। आपने कोई भी कटर वगैरह, कोई कैंची वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ ले लेनी है जिसको आप इसको कट लगा सके। आपने इसके किसी भी जगह पर, जैसे ये देखें, ये इधर आपने इसके कट लगा दिया, किसी भी जगह पे कट लगा के इसका जो दूध है वो आपने बर्तन के अंदर डालते जाना है। बर्तन के अंदर दूध डालने के बाद आपने कोई भी कपड़ा वो इतने साइज का लेना है कि आपके नफ्स के ऊपर इसके 2 रोंड आ जाएं। उसका जो साइज है वो इतना होना चाहिए कि आपके नफ्स के ऊपर उसके जो है वो रोंड के 2 रोंड जो है वो उसके आपके नफ्स के ऊपर आपने दूध निकाल लेना। दूध निकालने का तरीका इसका जो है वो बहुत ही आसान है। मैंने तो पत्ता जो इसका था वो मैंने हाथ के झटके से तोड़ा था, लेकिन आपने इसका ऐसे नहीं तोड़ना, क्योंकि आप ऐसे तोड़ोगे दूध आपका ज़ाया हो जाएगा, जो आपके काम में नहीं आएगा। तो इसका तोड़ने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका वो ये होता है कि आप कोई भी बर्तन ले लें छोटा सा। तो बर्तन लेने के बाद करना आप लोगों ने क्या है, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये इसकी एक टाइनी है जी, इसकी टाइनी पे आप इधर से इसको काटें,
इसको काटने के बाद जो बर्तन है वो इसके नीचे काट दें। इसके ऊपर की साइड से यानी कि जो कटेगा इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों साइड से दूध निकलना इसका शुरू हो जाएगा। जो आपका बर्तन होगा उस बर्तन के अंदर आपका दूध जो है वो आ जाएगा। तो करना आप लोगों ने क्या है, ऐसे यानी कि एक पौधा पकड़ लें, उसके अंदर से आपका इतना दूध निकल आएगा कि आप बड़े आराम से बड़े आसानी से जो पट्टी है जो मैंने आपको बताया, जो पट्टी आपने जो कपड़ा आपने लेना है इसके लिए कोई भी कपड़ा कॉटन का ले लें, कोई भी कपड़ा जो गर्म पट्टी जो होती है वो ले लें, कोई भी लेके वो इतनी होनी चाहिए कि आपके नफ्स के ऊपर उसके 2 राउंड जो है वो लगने चाहिए। तो दूध के अंदर आपने इसको भिगो के रख देना है। उसको दूध के अंदर तकरीबन आपने अच्छे से भिगो देना है कि वो जो दूध है वो कपड़े के अंदर सारा जज़ब हो जाए। जज़ब होने के बाद उसके बाद आपने उसको निकाल लेना। निकाल के उसको आपने साए के अंदर, उसको धूप में खुश्क नहीं करना, साए के अंदर ले लेना है। साए के अंदर रख के किसी भी रूम में, किसी ऐसी जगह पे जिधर उसको धूप ना लगे, यानी कि साए के अंदर आपने उसको खुश्क करना है। जैसे अभी आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, अगर कोई बंदा ये काम सर्दियों में करता है तो हल्की फुल्की उसको धूप भी लगा सकता है। तो आपने 3 दिन तक उसको आपने खुश्क जगह पे रखना है। उसको अच्छे से खुश्क करने के बाद एक बार फिर आपने दूध लेना है। इसका दूध लेने के बाद दोबारा फिर आपने उसको दूध के अंदर डाल के भिगो के अच्छे से उसको फिर ऐसे ही साए के अंदर आपने खुश्क करना है। जब आप देखो कि साए के अंदर को वो अच्छे से खुश्क हो गया है तो उसको बाद आपने इसकी जो पट्टियां हैं आपने लंबा अरसा इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ 7 दिन आपने इस्तेमाल करनी है वो एक ही पट्टी। उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। करना आप लोगों ने क्या है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो वीडियो मेरी को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा। तो करना आप लोगों ने क्या है कि जब भी आपने वो पट्टी इस्तेमाल करनी है थोड़ा सा पानी ले लेना है, उसको आपने गर्म कर लेना है। नीम गर्म सा पानी इतना लेना है कि पट्टी जो है वो उसके अंदर पानी जज़ब हो जाए, यानी कि पानी ज़्यादा ना हो, ये ना हो कि इसका जो असर है, जो दूध का असर है वो पानी के अंदर शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्का सा आपने पानी लेना है, यानी कि 2 चम्मच ले लें, 3 चम्मच ले लें। वो आपकी पट्टी जो होगी उसके हिसाब से आपको आइडिया होगा कि मेरी पट्टी जो है वो कितने पानी के अंदर बिल्कुल भीग जाएगी। वो पानी आपने फुल गर्म कर लेना है। फुल गर्म करने के बाद आपने उसके अंदर पट्टी को डाल देना है। पट्टी को डालने के बाद आपने उसको 2 से 3 मिनट तक आपने ऐसे ही रख देना है। उसके बाद वो पट्टी आपने उठा के नफ्स के ऊपर लपेट लेनी है और कुछ नहीं करना। लपेटने के बाद ऊपर से आपने कीस जो यानी कि शापर जो होता है वो उसका टुकड़ा लेके, एक पीस लेके वो ऊपर से आपने उसके ऊपर लपेट लेना। लपेटने के बाद आपने उसको आपने अच्छे से लपेट के वो पट्टी जो है उतरे ना, रात को आपने ऐसे लगा के सो जाना है। सुबह उठ के आप उसको पट्टी को उतार के साइड पे रखना, उसको फेंकना नहीं। आपने 7 दिन उसी पट्टी को आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो एक ही पट्टी है जो आप इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आपके 7 दिन के बाद मुमकिन, कुछ लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है, कुछ के साथ ये मसला नहीं होता कि आपके नफ्स के ऊपर जो दाने वगैरह, फिंसे वगैरह वो निकलनी शुरू हो जाएं इसकी वजह से। अगर ऐसा हो जाता है तो उन फिंसियों को निकलने दें। 1 दिन 2 दिन आपने वेट करना, उसके बाद आपने वो फिंसियाँ जब फिस जाती हैं, यानी कि वो उनका जो मादा है अंदर से कचरा है जो है वो निकल जाता है, गंदा पानी जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर मक्खन लगाना है, जहाँ हो सके तो दूध लगा लेना है, और सॉरी मक्खन लगाना है, जहाँ हो सके देसी घी लगाना है, आपने इसके ऊपर लगा लेना है। 2 से 3 दिन लगाएंगे तो वो जो आपके ऊपर दाने वगैरह निकले होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना जो है वो छोड़ देना है। तो आपके नफ्स की अगर सख्ती का मसला है तो वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। आपके नफ्स की नसें वगैरह, नाड़ें अगर डैमेज हो गई हैं आपकी ज़्यादा हाथ इस्तेमाल करने की वजह से, या ज़्यादा हम बिस्तरी की वजह से, या आपकी एज ज़्यादा है उसकी वजह से, तो इंशाल्लाह आपका नफ्स की जो सख्ती है वो बहाल हो जाएगी। तो ये था बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा एक नुस्खा है, जो इसको आप इस्तेमाल करें। कुदरती चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया ना कि इसकी जड़ का अलग से इस्तेमाल होता है। इसके जो फूल हैं जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले फूल, इसका अलग से इस्तेमाल होता है। और ऐसे ही जो चीजें इस्तेमाल होती हैं दूसरे कामों के लिए, इसका ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ एक चीज। ये देखें, ये बोल सी आपको नजर आ रही होगी, जो आम के जैसी होती है। ये अभी छोटी है, कुछ के ऊपर तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होती है। इनका अलग से इस्तेमाल होता है, यानी कि सारे इसके चीज़ों के, इसका जो दूध है, इसके फूल हैं, इसकी जड़ें हैं, इसके ऊपर जो फल टाइप जो चीज़ लगती है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल यानी कि देसी जड़ी बूटियों के अंदर किया जाता है। तो ये बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त चीज़ है। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है तो उसके लिए माजरत, वीडियो को पूरा देख लिया करें, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ये वीडियो होती हैं। तो ये था आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।